खाने को जितना स्लो खाएंगे उतना अच्छा। खाना खाने के बाद 40 कदम चलना बहुत ज़रूरी। अगर आपने ट्रेनिंग इवनिंग में करनी है तो आपका लंच गलत टाइम पे एक्सरसाइज करोगे, गलत तरीके से खाओगे, गलत टाइम पर खाओगे, गलत टाइम पर सोओगे तो आप कहोगे यार कार्डियो कर करके अपना वेट लॉस नहीं करते, मसल लॉस भी कर ले। आपकी नींद जो है वो 8 घंटे। हम कैलोरी इनटेक कर लेते हैं, कैलोरी बर्न। ये हदीस की रूह को फॉलो करें कि भूख रख कर भी खाओ। बिल्कुल। कि हम तब तक खाना जब तक कहते हैं ना पेट भर गया नीयत नहीं भरी, ऐसा ही है। इतना ओवर ईट कर लेते हैं कि वो तो फिर घटाना भी और खुद तंग होते हैं उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब हम अपने देखें सलाइवा मुंह में जो बनता है उसमें जो एंजाइम होते हैं वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि जब वो फूड हमारे स्टमक में जाता है तो हमारे स्टमक को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उस फूड के ऊपर, ठीक है। वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, आपको ब्लोटिंग नहीं होती। आपका डाइजेशन अच्छा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि खाने को जितना स्लो खाएंगे उतना अच्छा डाइजेस्ट होगा। जितना स्पीड से खाएंगे उतना आपको खाना जो है वो आपके इनडाइजेशन के इश्यूज़ आपको होंगे, जिसमें आप अक्सर देखें बाद में लोगों के खुदा न खास्ता अल्सर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि हम तो स्पाइसेस भी नहीं खाते थे, कुछ ऐसा वैसा भी नहीं खाते थे, तो ये क्यों हुआ है? उसकी एक मेजर वजह ये भी है कि हम खाने को बहुत स्पीडी खाते हैं, खा लेते हैं। सेकेंडली देखिए, खाना खाने के बाद 40 कदम चलना बहुत ज़रूरी है। हम खाना खाकर बर्तन साइड पे करते लेट जाते हैं और वहीं पे लेट जाते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर ये है कि हमें कोई उठाए तो हम उठते हैं, वरना तो हम उठते नहीं हैं, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जो कि लोगों के साथ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। अब जो लोग रात को ट्रेनिंग करते हैं, रात को ट्रेनिंग करने वाले लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग सुबह करनी चाहिए या रात को करनी चाहिए, क्या लेट नाइट करनी चाहिए या इवनिंग में करनी चाहिए। देखिए, इसका बेस्ट टाइम, हाँ, इसका बेस्ट टाइम ये है कि अगर आपने ट्रेनिंग इवनिंग में करनी है तो आपका लंच अर्ली करना पड़ेगा। आपको 3 से 4 घंटे का गैप बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो हम कर रहे हैं बिफोर लंच एक्सरसाइज कर रहे हैं, एग्जैक्टली। और लंच के बाद, यानी हमारा लंच है, अगर 3 हमने लंच कर लिया 12-1 बजे, तो हमने एक्सरसाइज अगर करनी है 3-4 बजे, तो अब ये समझ लें सिर्फ उसके दौरानिए में आपका जो टाइम है, जो गैप है, वो 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। लेकिन खास साहब, ये जो एक्सरसाइज हमारी चली जाती है बहुत लेट इवनिंग चली जाती है, लोग अक्सर ही समझते हैं कि बहुत एक्सरसाइज करेंगे बॉडी को फटीग करेंगे, नींद भी बड़ी अच्छी आएगी। एक ये भी कॉन्सेप्ट है जिसको काफ़ी हद तक गलत भी कहा गया है। आपका इस पर क्या कमेंट करेंगे? अच्छा, देखिए, एक्सरसाइज का सबसे बेस्ट टाइम जो है ना वो मॉर्निंग में है, इसमें कोई शक नहीं है। आपकी बॉडी जो है उसके अंदर पूरी एनर्जी होती है, आपकी बॉडी जो है वो रिचार्ज हुई होती है सुबह हर तरह की फ़ाइट करने के लिए। अच्छा, लेकिन जो लोग सुबह अर्ली नहीं उठ सकते या ड्यू टू अपनी जॉब बिजनेस किसी वजह से वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो रात को भी एक्सरसाइज कर लें, कोई मसला नहीं है। यानी एक्सरसाइज रात को करने से जो लोग सुबह 6 बजे अगर सो रहे हैं तो उनका तो फिर दोपहर हुआ ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना करने से तो यार बेहतर है। तो उसके लिए ये है कि अगर उन्होंने रात को एक्सरसाइज लेट नाइट भी करनी है फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी यही है कि आपका डिनर अर्ली होना चाहिए। अच्छा, यू हैव सीन मी, जब मैं बहुत रेगुलर एक्सरसाइज जिस टाइम पे करी थी तो वो मेरी राइट आफ्टर मेरे काम के बाद होता था। तो मुझे लिटरली वो इतना अच्छा फील होता था और वो इतना रेगुलर रहा। फिर डाइट का बड़ा, क्योंकि आप जैसे प्यारे प्यारे मेहमान आते रहते हैं, उनसे भी हम टिप्स लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, है ना, तो वो हम प्रैक्टिकली फिर कर रहे होते हैं। तो लिटरली आई गेट कॉल्स फ्रॉम फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे कहा, 2-3 लोगों के, कि तुमने क्या, तुम्हारा फेस इतना ट्रिम हो गया है, इतना वेट लॉस हो गया है, कौन सा ट्रीटमेंट लिया है, क्या करूँ। मैं उनको बताती कि मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, ट्रस्ट मी। ये सिर्फ एक्सरसाइज जो है, और आप सही तरीके से विद गाइडेंस जब आप करते हैं तो उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। आप एक्सरसाइज करते रहो, गलत टाइम पे एक्सरसाइज करोगे, गलत तरीके से खाओगे, गलत टाइम पर खाओगे, गलत टाइम पर सोओगे तो आप कहोगे यार रिजल्ट तो आ नहीं रहा, मैं तो कब से 3 महीने से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, इससे अच्छा है कि बंदा जाए ही ना, खाए ना। लेकिन आप देखो कि आप गलती क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली। देखिए, लोग जब हमारे पास आते हैं ना तो लोग आके कहते हैं कि हमने अपना वेट कम करना है। आपको पता है ये लाइन ही गलत है, वेट कम करना है। अब आपने क्या करना है, क्या फैट लॉस करना है या मसल मैस को गिराना है, क्या करना है आपने? तो लोगों को इस बात का पता नहीं है, जबकि लाइन ये है कि हमने अपनी बॉडी कॉम्पोजिशन को बेटर करना है, अच्छा लाइफस्टाइल लीड करना है। अच्छा लाइफस्टाइल, जाहिर है आप जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन बेटर नहीं होगी।
लोग क्या करते हैं, लोग कार्डियो कर करके अपना वेट लॉस नहीं करते, मसल लॉस भी कर लेते हैं। हाँ, दोबारा मसल की रिकवरी फिर नहीं होती, नहीं होती। तो वो जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। आप नोट करके देखें, शोल्डर गिर जाएंगे, आपकी बॉडी डी शेप हो जाएगी, कमर में पेन हो जाती है, मसल्स पेन, जॉइंट्स पेन, आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो अभी आपकी एज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह कर रहे हैं तो आपके लिए इंतहाई डेंजरस है। ठीक है। फैट लॉस करने के लिए 3 चीज़ें सबसे पहले मैं आपको टिप देना चाहता हूँ। एक, आपकी नींद जो है वो 8 घंटे की बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे आके मार खा जाते हैं। ठीक है, लोग खाना ठीक कर लेते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज ठीक कर लेते हैं, नींद पे आके कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। डेफिनेट बात है। ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। कम भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 8 घंटे की अगर आप नींद ले रहे हैं, ठीक, और प्रॉपर आप अपने मील ले रहे हैं, 6 मील अ डे, और क्या चाहिए? देखिए, हम किसी को भूखा नहीं रख रहे, नहीं हम रख कह रहे रहे, हैं खाएं, एंजॉय करें, लेकिन तरीके से खाएं, सही खाएं, सही खाएं, सही खाएं। यस। और आजकल मेरे और मेरे हस्बैंड की बड़ी डिबेट चल रही होती है ना, क्योंकि आजकल मैं अपनी लाइफ के उस फेज में जब बातें, मुझे इसके बाद मेरा अब दिल कर रहा है कि मैं सीधा बस शो खत्म, और मैं बस अब इतनी मोटिवेट हो गई हूँ ना कि अब जिम जाएं। तो वो कहते हैं कि गलत नहीं खाओ, डाइट नहीं करो, लेकिन जो खा रहे हो वो सही हो, मतलब लेस ऑयल में बना हो, उसमें वेजिटेबल्स भी हो, फ्रूट्स का भी एक पोर्शन हो, जंक फूड ना हो। तो वो आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त था हमारा कि हाँ, सही खाना और सही टाइम पे खाना, ये बहुत हम इम्पोर्टेंट। कैलोरी इनटेक कर लेते हैं, कैलोरी बर्न नहीं कर पा। अच्छा, बॉडी में जब हम जाते हैं, जिम जाते हैं, तो वहाँ पे बड़ा जी होता है, BMI चेक करवाएं, और सारा यूजुअली लोगों को पता भी नहीं होता कि वो जो एक पूरा टेस्ट किया जा रहा है वो क्या है। मैंने रिसेंटली काफ़ी वीडियोस भी देखी और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया कि हमें लोगों को नहीं आइडिया कि हमारी बॉडी में जो फैट लेयर है वो कितनी परसेंटेज पर पहुंच गई होती है, और एक्चुअली हेल्दी कितनी है, कितनी होनी चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एक्सरसाइज, अपना पूरा जो एक जिम का जो भी एक है पैटर्न है या एक्सरसाइज, हम वो डिसाइड करें। तो ये जानना, इसको समझना, आप समझते हैं, बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तो हर बंदे को बॉडी BMI का नहीं पता कि ये क्या है। बॉडी इंडेक्स जो है हमारी, वो कैसे पता चलेगा? वैसे तो डिफरेंट जिम्स में मशीन भी पड़ी हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आपकी बॉडी, आपकी हाइट, आपका बॉडी वेट जो है मेडिकली, साइंटिफिकली एक जैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी जो है वो, आपका बॉडी वेट है 75 kg, सही, और आपकी हाइट है 5.5, और आप अगर तो आप स्पोर्ट्समैन हैं या आप स्पोर्ट्स गर्ल हैं, किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, तो आपका अगर 5 से 10 kg वेट ज़्यादा है तो वो चलेगा, सही है, नॉर्मल इंसान के लिए गुजारा है, नॉर्मल इंसान के लिए ये नहीं है, क्योंकि वो एथलीट नहीं है। और एथलीट का हमेशा बॉडी वेट अपने अकॉर्डिंग टू योर हाइट उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। अच्छा, क्योंकि वो हेल्दी वेट मेंटेन किया होता है, उसमें मसल्स ज़्यादा होते हैं, मसल का अपना वेट होता है।